आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 ज्योग्राफी को सितंबर 2021 थर्ड सीरीज़ मॉडल एक्टिविटी टास्क को इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सारे थंबनेल्स को देख पा रहे होंगे क्लास 9 के। इन्हीं थंबनेल्स को देखकर बाकी सारे एपिसोड्स को, सारे वीडियोस को आप देख लीजिएगा। पहचानने में आपको दिक्कत नहीं हो, इसीलिए सारे थंबनेल्स को आपको दिखाया जा रहा है कि सितंबर का जो भी वीडियोस हैं उसके थंबनेल्स ऐसे हैं। आप देखकर इनकी मदद से स्टडी कर लें। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके स्टडी पॉइंट पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं, इसलिए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर स्टडी करने के लिए आपको प्लेलिस्ट का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के वीडियोस अवेलेबल रहते हैं। मॉडल एक्टिविटी टास्क के अलावे काफ़ी सारे पढ़ने वाले वीडियोस भी हैं। आप जाकर देखिए और नोट करते रहिए, समझते रहिए। कमेंट कीजिएगा तो कोई भी डाउट हो तो मैं बताऊंगा। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे। ज्योग्राफी क्लास 9 मॉडल एक्टिविटी टास्क सितंबर 2021 को। इस मॉडल एक्टिविटी टास्क को पार्ट 6 भी कहा जा सकता है। कुछ वीडियोस में देखिएगा आप, मैंने बता दिया है मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 6 करके, इसीलिए पार्ट 6 ही इसको काउंट कीजिएगा। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें मॉडल एक्टिविटी टास्क का पहला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है 1.1 में MCQ टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो 1.1 में देखिए सही उत्तर कौन सा होगा, C नंबर। ठीक है, टिक कर लीजिए C नंबर। और सितंबर वाला जो भी मॉडल एक्टिविटी टास्क का क्वेश्चन है, पार्ट 6 का जो भी क्वेश्चन है उसमें मार्क्स दिया गया है। इस बार, इसके पहले ग्रेड दिया जाता था, तो मार्क्स मिलेगा आपको मॉडल एक्टिविटी टास्क में, इसलिए ध्यान से सही से आप आंसर्स लिखा करें। 1.2 का सही ऑप्शन होगा B नंबर। 1.3 में गलती से मार्क्स लिखा गया है, इसको आप ओवरलुक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है कालिम्पोंग जिला, समुद्र से बहुत दूर। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें 1 × 3 = 3 मार्क्स दिया गया है। तो पहला में 90 डिग्री लिखिएगा या समकोण लिखिएगा। 2.2 में देखिए रेगोलिथ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। सदाबहानी नदी दार्जिलिंग जिला की, तीसरा लिख लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, 3.1। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ वेदरिंग में जंतुओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। देखिए ऑप्शन में जंतुओं की भूमिका। पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के जंतु या प्राणी पाए जाते हैं। इनमें से कई जमीन में गड्ढा बनाकर अथवा बिल बनाकर रहते हैं। चूहे, सांप, बिच्छू, नेवला, दीमक, गीदड़, कुत्ता आदि ऐसे जीव हैं। ऐसे संगठित मिट्टी या चट्टानें ढीले कणों में सतह के निकट आती हैं। ऐसी चट्टानों को बहता जल या हवा आसानी से बहा कर ले जा सकते हैं। खेत उपजाऊ बनाने के लिए केंचुए एवं कुछ अन्य भूमि के नीचे रहने वाले जीव मिट्टी से रासायनिक क्रिया करते हैं, मिट्टी को खाते हैं। भूगोलविद होम्स का मत है कि प्रति एकड़ मिट्टी में करीब करीब 1,50,000 केंचुए हो सकते हैं, जो एक वर्ष की अवधि में 10 से 15 टन चट्टानों को उत्तम किस्म की मिट्टी में बनाकर उसे धरातल के निम्न भाग से सतह पर लाते हैं। इस प्रकार जंतुओं और प्राणियों से रासायनिक क्रिया सीमित है,
किंतु उपयोगी और भौतिक अपचय बड़े पैमाने पर होता रहता है। तो आप इतना लिख लीजिएगा 3.1 में काफ़ी है और स्टैंडर्ड आंसर आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3.2 को देखिए। दुनिया में बड़ी संख्या में लोग मैदानी इलाके में रहते हैं, भौगोलिक कारण स्पष्ट करें। क्यों रहते हैं मैदानी भागों में? देखिए कुछ पॉइंट के द्वारा हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया में बड़ी संख्या में लोग मैदानी इलाके में रहते हैं, इसको निम्नलिखित कारणों से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट देखिए, मैदानी भाग की खासियत, महत्वपूर्ण खासियत कृषि है। तो पहला पॉइंट आप लिखिए कृषि, क्योंकि यहाँ नदियों की उपस्थिति के कारण मिट्टी उपजाऊ, समतल धरातल के निकट ही भूमिगत जल की स्थिति और नदियों से प्राप्त जल की सुविधा होती है। इस कारण कृषि के द्वारा भोजन की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आवास की सुविधा। मैदानों में बस्तियां बसाने में कम खर्च होता है, इसके फलस्वरूप समतल भागों में घर बनाना और एक साथ रहना भी काफ़ी आसान रहता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिएगा, परिवहन। विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए परिवहन की सुविधाएं आवश्यक होती हैं। नदियों और सड़कों की सुविधा मैदानी भागों में अच्छी होने के कारण अधिकतर लोग समतल मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, वो बहुत सुविधा रहता है कहाँ पर? समतल भागों में। ठीक है। तो इस कारण से जनसंख्या तो बढ़नी है, तो कहाँ पे बढ़ेगी? मैदानी भागों में बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जल की प्राप्ति। भले ही मैदानी भागों में भयंकर और विनाशकारी बाढ़ आती हैं, धनजन की भारी क्षति होती है, फिर भी मैदानी भागों में जनसंख्या की बढ़ोतरी होने का जल की प्राप्ति, नदियों की उपस्थिति सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो 5th नंबर पॉइंट, कल कारखाने या उद्योग लिख सकते हैं। उसमें बताइएगा कि कल कारखानों की उपस्थिति के कारण से क्या होता है? कल कारखानों की उपस्थिति से रोजगार मिलती है, लोग काफ़ी सारे चीज़ों का उत्पादन होता है, ये सारी चीज़ें बताइएगा। तो कल कारखानों की उपस्थिति भी जनसंख्या को बढ़ाने में मदद करता है। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी फंड सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क सितंबर 2021 को, इसे पार्ट 6 भी कहा जा सकता है। मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी पार्ट 6 को देख रहे हैं। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस मॉडल एक्टिविटी टास्क का। इसमें 5 मार्क्स दिया गया है। पश्चिम बंगाल की जलवायु को मानसून कैसे प्रभावित करता है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल की जलवायु पर मानसून का प्रभाव। पश्चिम बंगाल की जलवायु को मानसून प्रभावित करती है। ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून वायु और शीतकालीन उत्तर पूर्व मानसून वायु पश्चिम बंगाल की जलवायु पर प्रभाव डालता है। इसे निम्न रूप से समझा जा सकता है। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग लिखेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा, याद करने में भी सुविधा होगी। ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून वायु पश्चिम बंगाल में मार्च से मई तक लगातार तेज गति से तापमान बढ़ता रहता है। इस समय सूर्य कर्क रेखा की ओर गतिशील रहता है। ठीक है। अतः पूरे बंगाल में तापमान तेजी से बढ़ता है। पश्चिम पठारी भाग में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। इसी समय काल वैसाखी चलता है। चूँकि तापमान बढ़ता रहता है, वायुमंडलीय दबाव लगातार घटता है, अतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी दिशा म्यांमार तट तक की ओर होती है। ठीक है। बर्मा की ओर जाते रहती है पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हवाएं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मकाल में पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं सक्रिय रहती हैं। ये हवाएं समुद्र से उत्तर की ओर आती हैं, अतः वाष्प से भरपूर रहती हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में वर्षा प्रदान करती हैं। यह मानसूनी हवाएं 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक सक्रिय रहती हैं। ये हवाएं
हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से टकराकर खूब वर्षा कराती हैं। वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में 300 सेंटीमीटर से 500 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मैदानी भागों में 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और पश्चिमी पठारों वाले भाग में 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। शीतकालीन उत्तर पूर्व मानसून वायु नवंबर के महीने से पश्चिम बंगाल में शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। आकाश स्वच्छ हो जाता है। इस समय आर्द्रता कम रहता है और शीत ऋतु का प्रभाव रहता है। तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इस प्रकार मध्य एशिया पर उच्च वायुदाब बन जाता है और पश्चिम बंगाल में उत्तर पूर्वी शुष्क हवाएं चलने लगती हैं। इस ऋतु में पश्चिम बंगाल में वर्षा नहीं होती, यह शुष्क ऋतु होती है, किंतु कभी कभार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफानों का सृजन होता है, उससे वर्षा भी होती है और मौसम खराब हो जाता है। आप सुनते हैं बीच बीच में साइक्लोन उत्पन्न हो गया, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन हुआ या फिर चक्रवात हुआ, जिसके कारण से वर्षा होने लगती है ना। तो यह बात आपको समझ के रखना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की जलवायु मौसमी या मानसून वायु काफ़ी प्रभावित करता है। इसकी स्टडी पॉइंट्स लिखुड़ी देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।